बिजली के रिलीफ पर पंजाब और सिंध में बयानबाजी। वजीर आला मरीम नवाज ने नाम लिए बगैर वजीर आला सिंध की तनकीद का जवाब दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी ने कहा रिलीफ देना बेवकूफ़ी है, उस पर हंसी आई। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? क्या जहाज़ों और गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? बिजली बिल्स पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह का है। 45 अरब का रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। उधर वजीर आला मुराद अली शाह का गुस्सा आज भी ठंडा ना हुआ। दादू में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को विंड और सोलर एनर्जी मंसूबों से रोका गया, अब वो शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। विफाक ने हमें कहा पैसे नहीं है, बिजली पर एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने दिया है, जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे और मरीम नवाज साहिबा मौजूद थी। तो ये पंजाब ने एक तोहफ़ा दिया पंजाब के आवाम को। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बिजली मामले पर कुछ लोगों की बातों पर अफसोस हुआ। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की आवाम को तोहफा दिया है, दूसरे सूबे भी रिलीफ देना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा दे दिया। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ने इल्जाम लगाया रिलीफ विफाक ने दिया है, केपी हुकूमत भी रिलीफ दे तो हमें खुशी होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। एक 2 माह में बिजली की ये कीमतें कम होंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने अवाम से खुशखबरी सुनाने का वादा कर दिया। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में कहा, इतराफ़ करता हूँ खित्ते में महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं, IPPs के हवाले से खुशखबरियाँ सुनाएंगे। वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग की अनोखी मंतिक पेश करते हुए कहा, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, गैस पर भी बिजली जैसा रिलीफ मिल सकता है। दिसंबर जनवरी तक गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस दायर कर दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत स्क्रूटनी के बाद रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भेजेंगे। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वली अहद ने बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर सेट अपने पास रखा। सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ रेफरेंस में दर्ज 22 गवाहों की फहरिस्त भी सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम शामिल। वज़ीर आज़म के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम भी गवाहान में शामिल है। पटियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी की तहकीकात। सिक्योरिटी दारों ने 2 खवातीन समेत मजीद 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोबाइल फोन भी जब्त। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत जेल मुलाजमीन में खातून स्वीपर, लेडी वार्डन और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। ज़ेर हिरासत मुलाजमीन से पूछगछ जारी। मामले में अब तक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 13 अफराद को शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। अडियाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी को GHQ और मकामात पर हमले के इल्जाम में मुल्जिमा नामजद किया गया था। पुलिस ने मुल्जिमा की तलबी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हो सकता है बानी PTI का केस मिलिट्री कोर्ट में चले। बानी PTI का ये खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI को यकीन है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी 9 मई के गिर्द घूमती है। जो कुछ हुआ, कौन कौन उसमें शरीक था, कहाँ बैठकर मनसूबाबंदी हुई, कौन कौन से पैगाम आए, कौन कौन किरदार था, ये सब उन्हें मालूम है।
फैज़ हमीद का ज़ाती मफाद था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। इसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। 200 से ज़ायद फौजी मकामात पर हमले करना सियासी नहीं, अस्करी कार्रवाई थी। मुबारक सानी केस के फैसले पर वफाकी हुकूमत की इजाफी नजर सानी दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और उलमाए कराम की राय में रोशनी में 22 अगस्त को दलाइल देंगे। वफाकी काबीना अजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वफाकी काबीना को बताया गया कि मुबारक सानी केस पर इजाफी दरख्वास्त 17 अगस्त 2024 को दायर की गई। इस मुकदमे के हवाले से कौमी असम्बली में तफसीली बहस हुई। ये मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के हवाले किया गया था। जमात इस्लामी का हक दो पाकिस्तान को तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तहरीक का आगाज 1 सितंबर से होगा। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल होगी। मुल्क में फैली हुई मायूसी से निजात के लिए सड़कों पर हैं। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ कम करें तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। भिटशाह में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा सिंध के अवाम महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध के अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आला सिंध बारिश से तबाहकारियों का जायजा लेने निकल पड़े। मुराद अली शाह के लाड़काना और कुंबर समेत मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। वज़ीर आबपाशी और सेक्रेटरी ने बारिशों की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा सूबे में महकमा मौसमियात की पेशगोई से कहीं ज़्यादा बारिश हुई। 26 अगस्त को सैलाब का खतरा भी है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाबी रेलों से मुतासिरा राजनपुर का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। तहसील फाजिलपुर के गांव हाजीपुर गईं और सैलाब मुतासरा ख़ानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात की।